इस वक्त की बड़ी खबर जेईई मेन के परीक्षार्थियों के लिए आ रही है। जेईई मेन में कैलकुलेटर पर बड़ा फैसला लिया गया है। जेईई मेन में बड़ा बदलाव किया गया है। परीक्षा से पहले ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनटीए ने निर्देश दिया है कि कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली जेईई मेन 2026 परीक्षा को लेकर एक अहम स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है। एनटीए ने साफ कर दिया है कि परीक्षा के दौरान छात्रों को किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें ऑन स्क्रीन वर्चुअल कैलकुलेटर भी शामिल है। दरअसल एनटीए ने जेईई मेन 2026 के लिए जारी किए गए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पहले ये लिखा था कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी के दौरान उम्मीदवारों को एक ऑन स्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। इस जानकारी के कारण छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। इस बुलेटिन में यह भी बताया गया था कि ये कैलकुलेटर जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्गमूल और प्रतिशत जैसी बुनियादी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद एनटीए ने सफाई दी है। एनटीए ने एक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया कि बुलेटिन में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर के बारे में टाइपिंग एरर के कारण हुआ था। एनटीए ने कहा कि भले ही उनके सामान्य परीक्षा प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेटर की सुविधा मौजूद हो, लेकिन जेईई मेन परीक्षा में इसका उपयोग सख्त मना है। एनटीए ने अपने नोटिस में यह भी कहा कि जेईई मेन 2026 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये बताया गया था कि सीबीटी के दौरान एक ऑन स्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर उपलब्ध होगा। हालांकि ये सुविधा सामान्य टेस्ट कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा है और जेईई मेन पर लागू नहीं होती, क्योंकि इस परीक्षा में किसी भी रूप में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है। एनटीए ने इस टाइपिंग एरर के कारण हुई असुविधा के लिए खेद जताया है और छात्रों को सलाह दी है कि वो एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट jeiimain.nta.ac.in से रिवाइज्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर ले। वहीं एनटीए ने कई बड़े बदलाव भी किए हैं। बता दें कि हर साल बड़ी संख्या में छात्रों को अपने शहर से बहुत दूर परीक्षा देने जाना पड़ता था। इसे देखते हुए एनटीए ने सेंटर अलॉटमेंट की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब फॉर्म भरते समय छात्र अपना स्थायी और वर्तमान पता दर्ज करेगा। इन पतों के आधार पर उसके लिए उपलब्ध शहरों की लिस्ट दिखाई जाएगी। छात्र इनमें से अधिकतम 4 शहर चुन सकेगा। पूरी कोशिश रहेगी कि उसे सेंटर इन्हीं विकल्पों के अंदर मिले। दूसरा बड़ा बदलाव ये किया गया कि लाइव फोटोग्राफ अनिवार्य कर दिया गया है। पहले होता था कि फॉर्म भरते वक्त कई छात्र पुरानी फोटो अपलोड कर देते थे, जिसमें पहचान संबंधी समस्या आती थी। इस बार आवेदन फॉर्म में लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना जरूरी किया गया है। इसके साथ ही हाल की कलर पासपोर्ट फोटो भी जेपीजी फॉर्मेट में लगानी होगी। तीसरा बड़ा बदलाव ये किया गया है कि ई-केवाईसी से पहचान की पुष्टि होगी। इस बार ई-केवाईसी व्यवस्था भी लागू की गई है। आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए छात्र का नाम, फोटो और जन्मतिथि मिलाई जाएगी। ये डेटा यूआईडीएआई के केंद्रीय पहचान रिपोजिटरी से सत्यापित होगा। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि 10वीं के सर्टिफिकेट और आधार के नाम या जन्मतिथि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, वरना फॉर्म में परेशानी आ सकती है।